वालेकुम। सबसे पहले मैं सूरज चमक रहा है, उसके बाद मैं अपने राज और तमाम इंसान दोस्त अफराद को सुरख सलाम पेश करती हूँ कि वो आज भी उन तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। इतने जब्र और इतने जुल्म के बावजूद वो एक होकर खड़े हैं। मैं उन सब पर फख्र करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की तरफ से मैं डॉक्टर आई बलोच, डॉक्टर दिलजान बलोच की जिबरी गुमशुदगी की मजम्मत करती हूँ और मुतालबा करती हूँ कि उनको बाजियाब किया जाए। यहाँ पर जितने भी लवाहिकीन आए उनकी दास्तान अजियत और दर्द मुसलसल की है। बलोच का कोई एक घर भी ऐसा नहीं जहाँ से कोई जिबरी गुमशुदगी का शिकार नहीं बना और रियासत की इस पॉलिसी में तेजी आ चुकी है। रोजाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान के कोने कोने से बलोच जवानों को रात के अंधेरे में हो या दिन की रोशनी में फैमिली के सामने हो या रोडों से जिबरन गुमशुदा किया जा रहा है। 1 महीने पहले हम ज़हीर बलोच के लिए उनकी बाजियाबी के लिए धरना निकाल चुके थे और हम लोग रैली की सूरत में रेड जोन की तरफ जा रहे थे। हम अपना परअमन धरना एहतजाज करवाना चाहते थे, लेकिन रियासत ने 2 दफा हमला किया। एक दफा रेड जोन पर अमी पर हमला किया और फिर अभी हमें ही हमलावर बता रहा है। ये जो मुज़ाकरात रियासत करता है, ये मुज़ाकरात हमेशा से चलते आ रहे हैं, लेकिन इस पर रियासत अमल दरामद नहीं करता। बलूच जवानों को जिबरी गुमशुदगी का जो मामला है वो गैर इंसानी, गैर कानूनी और गैर मजहबी भी है। अगर कोई भी बलोचों को कहता है हम मुसलमान भी है, हम इंसान भी है, ये एक इंसानी मसला है, ये इस्लाम के भी खिलाफ है, जुल्म और जबर इस्लाम के भी खिलाफ है। और हमारे जो लापता अफराद की लवाहिकीन है वो कानून की तमाम दरवाजों को खटखटा रहे हैं जो हो रहा है, और हम अपना कानूनी जंग आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। रियासत खुद अपने आइन कानून समेत बैनुल-अक़वामी कवानीन और जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो इसलिए ये रियासत खुद मुजरिम है। फैमिली, लवाहिकीन और हम सब हमेशा यही कहते रहे हैं कि अगर किसी भी नौजवान पर इल्जाम है तो आप उन्हें अदालत में ले आए और उन्हें मौका दें, फ्री ट्रायल का मौका दें। इस तरह अपनी जिंदानों में, टॉर्चर सेलों में ना रखे। ऐसे भी मिसख्शुदा लाशें हमने देखी है। 14-15 साल से इस जद्दोजहद में हमने हर वो मरहला देखा है, हर उस दर्द का मरहला से हम आगे निकल चुकी है जहाँ पर आपने हमारे नौजवानों को, लाशों को भी नहीं बख्शा। आपने बलूच जवानों को शहादत की बाद भी टॉर्चर किया, उसकी सबूत आपकी मुर्दा खाने में हम लोग बैठकर देख चुके हैं। आपने नामालूम कब्रिस्तान में कई जवानों की चेहरे निसख करके उनको दफना दिए। लवाहिकीन को अब भी पता नहीं। हम लवाहिकीन ये भी कहते हैं अगर हमारे प्यारों को आपने नुकसान दिया है तो हमें बता दे, हमें सबूत दे। लेकिन ये रियासत क्योंकि खुद भी इस जुर्म में शामिल है और वो अपनी आइन और कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम सब ये ऐद करते हैं जब तक हम जिंदा हैं, अपने आखिरी सांस तक रियासती जब्र के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और आप सब लवाहिकीन के साथ देते रहे और इस जब्र के खिलाफ, इस रियासत के खिलाफ उठ खड़े रहे। सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर अब्दुल्लाई की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए अपने दर्द का इजहार करें। मां सोरे सलाम पेश कनी वती बलोचिस्तान शहीदाना वो सलाम पेश कनी मवती गुहाराना वती ब्राताना वती माताना कि मर्ची ये रवाम के तहा ये एहतजाजता मैं वो हमको पबूता नो मावती स्पीचा उर्दू शुरू करना कि दुरा सरपत बिमो गुलामी की जंजीरें, जुल्मत की हथकड़ियां, गर्दन में गुलामी के फंदे, सालों बरसों महीनों में ये दर्द अंधवा, बरसों से जुल्म बर्बरियत, अरसों से ये असियतें, ये बेबसी, दर की ठोकरें, गर की दस्तकें, ये जुल्म, ये बर्बरियत, सियासतदानों काली कोठरियां, चीख पुकार फरियादें, लहू से लथपथ लाशें, मसख लाशें। ये है बलोच कौम की मुख्तसर सी कहानी। ये बलोच कौम की मुख्तसर सी कहानी है जो 76 सालों से इन्हीं मारो पेंगो की पॉलिसी, जबरी गुमशुदगी, इस जुल्म बर्बरियत का शिकार है, इन्हीं जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं भी
आज मैं भी उन्हीं बेगुना भाई डॉक्टर अब्दुल अली बलोच को उनके क्लिनिक से 1 जून 2024 को जबरी तौर पर लापता कर दिया। 2 माह 20 दिन गुजर गए। 2 माह 20 दिन गुजर गए। मैं इन्हीं अजियतों में, इन्हीं कर्ब, इन्हीं दर्द में मुब्तला हूँ। इन्हीं दर्द में मुब्तला मैं भी उन माओं के दुख और दर्द में शरीक हूँ जिनके सीना चीर पाड़ कर लखते जिगर उनके दिल को निकाल कर घसीटते हुए अपने साथ ले गए। मैं शरीक हूँ उन बहनों के अजियतों में, उन बहनों की अजियतों में शरीक हूँ जिसके घर के चिराग के साथ साथ उसके आंखों की रोशनी भी ले गई। मैं शरीक हूँ। मैं समझती हूँ, मैं वो दुख दर्द, उस बूढ़े बाप के दुख दर्द को समझती हूँ जो तपती कड़ी धूप में अपने बेटे की तस्वीर लेकर उसकी बाजियाबी का मुतालबा करती है। पर उन जालिमों ने उसकी आंख से वो लाठी भी छीन ली कि वो जमीन पर, सड़कों पर गिर पड़ा। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये रैली, ये प्रोटेस्ट डॉक्टर अब्दुल अली बलोच की बाजियाबी के लिए अहल खाना की जानिब से मुनक्किद की गई है और मैं अपने दुख दर्द बयान करना चाहती हूँ कि वो ये रियासत जिसको अपना जिनको वो अपने कौम का मुस्तकबिल कहती है, वही उसी कौम के मुस्तकबिल को ज़ंदानों में डाला है। उन्हें जुल्म, बर्बरियत, जबर का शिकार बनाया है क्योंकि वो कलमकार, किताब दोस्त थे। वही कौम के मुस्तकबिल, वही जो इस मुल्क के लिए चिराग बनना चाहते थे, उन्हीं चिरागों को बुझा दिया, उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया। मैं खुद एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, FA फर्स्ट ईयर। मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने जो मैंने ख्वाब देखे थे, मेरे जो ऊंचे उड़ान हैं, इस रियासत ने मेरे ख्वाबों को ताबीर होने नहीं दिया कि मुझे बजाय अपने माँ बाप का सहारा बनूं, कुछ कर दिखाऊं, खुद को स्टेबल करूं, उन्होंने मुझे सड़कों पर दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर किया है। मेरे भाई, मेरे मुहाफिज को छीन लिया है। मुझे हमेशा लोग देखकर यही कहते हैं, लापता अफराद की बहन है, एक गुलाम है, एक बलूच है। मैं कब तक गुलाम रहूं? मैं कब तक इसी दब्बे के साथ जीती रहूं कि मेरे भाई लापता हैं? कब मेरे भाई आएंगे? मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपके भाई 2 माह 20 दिनों से जिंदानों में, तो आपके घर की हालत क्या है? मेरे घर की हालत वही है। मेरे घर की हालत किसी कयामत से कम नहीं है। मातम समा गया है, कयामत सी छाई हुई है, अंधेरा, चिराग बुझे हुए, खिजा का मौसम, पत्ते उजड़ते, उन अश्कों से सिर्फ आंखों से सिर्फ अश्क ही निकल रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आखिर में अपने तमाम भाई बहनों, माओ का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं तमाम तलबा तंजीम और सियासी समाजी कारकुनान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आज मेरी आवाज बनकर आए और मेरे लिए आवाज उठाई, मेरे भाई डॉक्टर अब्दुल अली के लिए आवाज उठाई और मेरी इस जद्दोजहद में मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोग की जद्दोजहद सलामत रहे। अभी मैं लापता मोहम्मद इलियास की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद इलियास का नाइला मारे जी उदी 2015 ना नोमितो नो तारीखन जिला वाशुक ना गंजिस का निमस नना औराटी हमला करे नो ओदी चिस करे नो जी ननांत कसूरी ननांत गुनाह कसूर असन गुनाह सरे ओदी अदालत दो पेश करो जी मेहरबानी।